मास महात्म्य के 5वें दिन की कथा के रूप में 5वें अध्याय का पाठ लेकर आई हूँ, जिसमें हम रंभा व्रत वर्णन महात्म्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले के प्रथम 4 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, कथा को श्रवण कर सकते हैं। उसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करने के लिए रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और ज्येष्ठ मास से संबंधित कहानियों को सुनते हुए ज्येष्ठ मास के महात्म्य का भी श्रवण करना चाहिए। मैं आपको यहाँ रोज एक अध्याय का पाठ बता रही हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के 5वें अध्याय का पाठ बताने वाली हूँ। इसके पहले 4थे अध्याय में ऋषियों ने स्कंद जी से कहा कि आपने अभी हमें पंचाग्नि साधन व्रत का वर्णन बताया, अब आप कृपा करके यह बताएं कि इस व्रत को कब करें और कैसे करें और इसकी विधि क्या है और इसके प्रभाव से पार्वती जी शिवपद को कैसे प्राप्त हुई। तब स्कंद जी ने शिव पार्वती जी के मिलन की कथा बताई और इसके पुण्य प्रताप बताए कि जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्म लोक को जाते हैं। आइए अब देखें ज्येष्ठ मास महात्म्य के 5वें अध्याय का पाठ, जिसमें हम देखेंगे रंभा व्रत वर्णन महात्म्य। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करे और क्या दान करे, सो आप कृपा करके हमें बताइए। तब स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे हुए थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी कि हे शिव, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो जाते हैं, यानी नाश रहित हो जाते हैं, और हे कृपा निधे, आपके साथ में अजर और अमर होकर रहूं, ये किस व्रत से संभव है, कृपा करके मुझे बताइए। एक समय जप और तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्याग दिया था और समस्त लोगों को श्राप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा जी से कहने लगी, हे निर्लज, बकरी के गले में बिना दूध के निर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे मुख लाल हो गया और कहने लगे कि हे मूढ़े, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में जाकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसके श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि मेरे पर अनुग्रह करें तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्ग लोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहाँ है। इतनी वार्ता सुनकर शिव जी बोले कि हे वरानने, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं, उन सब का नाश होना निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान करके नियम में तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है। तब शिव जी कहने लगे कि हे वरानने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई, तब रंभा कैदली और कर्पूर जन्नी नाम से प्रसिद्ध हुई। सब क्रोधों से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान दान आदि 5 वर्ष तक करती रही। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान उनको दिए, जो तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा यानी केला हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजन करेगी, उनका सौभाग्य, सुख और संपदा अक्षय हो जाएगी, यानी नाश रहित हो जाएगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। शिव जी कहने लगे कि वह सावित्री के श्राप की कथा तुमसे कही। अब संक्षेप में रंभा व्रत की विधि में तुम्हें बताता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग या अपने घर में केले का पेड़ लगावे, पंचामृत
गंध, पुष्पमाला और कर्पूर व पवित्र जल, शीतल खुशबू से वासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्षों का सिंचन करें। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करें। षोडशोपचार विधि से पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वयं हविष्यान्न भोजन कर गीत, वाद्य, पुराण, कथा श्रवण और कीर्तन द्वारा देवता के सामने जागरण करे। इसी प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजन करे। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत को करे। जब एक मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत साधन देकर दूध वाली गौ का दान दे। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को भूसी दक्षिणा देवे और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसके पश्चात विसर्जन कर पारणा करें और प्राणियों को बहुत सा अन्न दान देवे। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से यह सब रहस्य मैंने तुमको बतलाया है। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। स्वर्थम सूर्यपुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था और उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान ने दिनों पर कृपा कर श्री पार्वती जी से कहा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य रंभा व्रत वर्णन महात्म्य पंचम अध्याय संपूर्ण। आपको